चाय में चर्चा पे आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जून सीरीज की बहुत बहुत शानदार शुरुआत भी हुई थी और शानदार अंत भी हुआ। इससे बेहतरीन अगर आप देखें क्लोजिंग नहीं हो सकती है। अच्छा, एक आंकड़े के मुताबिक शैल जी, अगर आप इस महीने देखें जून की सीरीज में एफआईएस की मेहरबानी बहुत बहुत ज़्यादा रही बाजारों पे। मेरे पास आंकड़े हैं 12,694 करोड़ रुपए की नेट बाइंग है एफआईआईस की, इंक्लूडिंग ऑल डील्स। हालांकि डीआईएस थोड़े से नदारद रहे, 754 करोड़ रुपए की उनकी सिर्फ बाइंग थी। आंकड़े तो बहुत निकल के आएंगे, रोलोवर के स्टैट्स क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन शैल जी मोटा मोटी अगर आप देखें तो जिस प्रकार के फैक्टर्स हैं आगे चल के, चाहे वो यूएस चाइना का अगर आप देखें ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंडो चाइना लद्दाख ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और साथ ही साथ यूएस में और भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस, ऐसे में जुलाई सीरीज के लिए आउटलुक मोटा मोटी क्या निकल के आ रहा है? मेरे हिसाब से वीरेन जी, एक बात तो कम से कम आज के ट्रेड में भी लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो भारतीय बाजार है ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पर बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। मैं एक आंकड़ा देख रहा हूँ मेरे सामने, 27 मई का क्लोज जो आपने जून की एक्सपायरी में देखा था वो है 9,314 निफ्टी पर, और यहाँ पर आपने बाजार को बंद होते हुए देखा है आज 10,288 पर। तो आप देखिए क्या शानदार यहाँ पर आपने रैली आती हुई देखी है। तो आप ये देखिए कि लगभग 1000 पॉइंट की रैली पर आप निफ्टी को चढ़ते हुए देख रहे हैं, और ऑलमोस्ट दिन के हाईएस्ट लेवल पर, एक्सपायरी के हाईएस्ट लेवल पर आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा। तो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स ग्लोबली निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी रहे हैं जून के दौरान। और आप ये मान के चलिए अभी कैश में 2-3 दिन की ट्रेडिंग और आपको बची हुई दिख रही है। तो शानदार रैली तो आप देख रहे हैं जून एक्सपायरी में, और एक से एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। बजाज फाइनेंस देख लीजिए, बजाज फिनसर्व देख लीजिए, आपने एक्सिस बैंक में बहुत शानदार तेजी आते हुए देखी है। वापस आपको लोग एलएनटी में आते हुए दिख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की रैली देखते ही बनती है। डायरेक्टर साहब, अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स को दिखाएं तो मेरे ख्याल से वो इस एक्सपायरी का सबसे बेहतरीन इंडेक्स रहेगा। 15-17% की तेजी तो मैंने ही देखी थी आज सुबह। और ये देखिए, ये एसबीआई का स्टॉक है। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स मेरे सामने बंद हुआ है लगभग 1500 के लेवल पर, और अगर आप यहाँ पर जून की क्लोजिंग देखें तो यहाँ पर 1118 का क्लोजिंग आपने आता हुआ देखा है। तो ये तेजी आपने इस इंडेक्स में आती हुई देखी, और एक से एक सिंगल डिजिट, डबल डिजिट बैंक्स आपको बहुत शानदार तरीके से रैली करते हुए दिखेंगे। ये उम्मीद की जाती है कि यही मोमेंटम और यही प्राइस एक्शन आपको जुलाई की एक्सपायरी में भी दिखेगा, क्योंकि रोल ओवर्स जो वीरेन जी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं वो आपको बहुत स्ट्रांग और बहुत ही शानदार आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल शैल जी, और एक और अच्छी बात है कि बैंक्स फिर कमांडिंग पोजीशन में है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक फिर कमांडिंग पोजीशन में है। आईसीआईसीआई बैंक सब्सिक्वेंट डे पर सिंक नहीं हुआ। एक अच्छी चीज़ है, अगर आप देखें निफ्टी का चार्ट लेके आइए, हमारा जो लो था करीब करीब 23 मार्च का, वो करीब करीब 7528 था। 7528 से 8500 और 85 से 100 से 9500, इस 2000 पॉइंट में सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर किसी की थी वो थी डीआईएस की। और जब बाजार इस सर्किल से ऊपर निकला, इस लेवल से ऊपर निकला, तो ये लग रहा था कि एक फियर था कि कहीं बाजार सिंक ना हो, डीआईएस हायर लेवल से प्रॉफिट बुक ना करें। लेकिन अच्छी बात है कि 9500 से लेकर लगभग 10,500 के बीच में एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो और इस सीरीज का हाई याद रखिएगा, जो कल हाई लगाया था हमने 10,550, वो एग्जैक्टली 200 डेमा है, यानी उसके ऊपर हम निकलते हैं तो एटलीस्ट बहुत बड़े किसी सेल ऑफ का खतरा नहीं मान सकते, क्योंकि आपने बेस के नज़दीक एफआईआईस और डीआईएस की दोनों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन देखे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक का। हमारे साथ इस वक्त यतिन मौजूद है बात करने के लिए। यतिन, अब इस सीरीज से अगली सीरीज में जंप करते हुए रोलोवर के स्टैट्स काफ़ी अच्छे खासे हैं, लेकिन न्यूज़ फ्लो, डीलर्स की एक्सपेक्टेशन, हाउस व्यूज़, उन तमाम चीज़ों को मिला के देखें तो जुलाई के लिए क्या अच्छा क्या बेहतर लग रहा है आपको? देखिए वीरेंद्र, जैसे कि आप और शैलेंद्र सर बता रहे हैं कि बहुत गजब की रैली थी। हमने देखा है कि जुलाई महीना जो है उसकी जो स्टार्ट है वो अच्छी हुई है इन टर्म्स ऑफ रोल ओवर्स जो अगली सीरीज में जाने वाली है।
और जैसे कि शेल सर बता रहे थे कि जून का महीना है वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। हमने आउट परफॉर्म बहुत जबरदस्त तरीके से किया है ग्लोबल मार्केट, और हम सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हैं। और क्यों ना हो, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, पीएसयू कैपिटल गुड कंपनीज हो, पीएसयू डिफेंस कंपनीज क्यों ना हो, इनमें हमने बहुत तगड़ी रैली देखी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट लाइन में ही एक्शन है, एफ&ओ में एक्शन है, मिड कैप्स में बहुत जबरदस्त एक्शन है। अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देख लें, जीआरएससी देख लें, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, या देख लें बीडीएल भारत डायनामिक्स, या आप देख लें सारी की सारी जो तमाम मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं, वहां हमने 25 से 50% तक के भी रिटर्न देखे हैं छोटे समय में ही, एक महीने के समय पीरियड में। तो मैं कहूंगा कि एक्शन जो है, एफआई मनी जो है वो ऑब्वियसली लार्ज कैप्स चेस कर रहा है, जिसके कारण हमने एक मार्केट में आउट परफॉर्मेंस देखा है। लेकिन एक्शन कहीं ना कहीं मिड कैप्स में भी था, और सीएनबीसी आवाज के माध्यम से हमने बहुत सारे जो फंडामेंटली साउंड और स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनीज हैं उन पे राय भी हमारे टेक्निकल एनालिस्ट और फंडा एनालिस्ट से ली है। तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल बेसिस जो है महीना जून का, वो बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ है। और अगर आप रूरल डेटा भी देख लें तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ग्रोथ का सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रही है। एक इंटरेस्टिंग बात वीरेन जी मैं बताना चाहता हूं, वैसे तो गर्मी आपको नॉर्थ इंडिया में बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन जो गर्मी आप बाजार में देख रहे हैं वो देखते ही बनती है। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स एक बार और दिखाइए डायरेक्टर साहब, और अगर आप महीने का कैंडलस्टिक चार्ट दिखा पाएं तो आपको हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि क्या रैली है। मैंने बहुत कम देखा है इतनी शानदार रैली। 33% आपने इस इंडेक्स को बढ़ते हुए देखा है, ऑल टाइम लो से जो कि 1190 थी, और अब 1490 के आसपास ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से माफ़ कीजिए 1120 ऑल टाइम लो थी, और वहाँ से ये इंडेक्स आपको आज 1490 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। ये जून का चार्ट है आपके सामने, और देखिए 36% आपने इंडेक्स को बढ़ते हुए देखा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो आप बात छोड़िए, कल की अगर आप बिकवाली नज़रअंदाज कर दें तो अभी भी जून को बंद होने में 2 दिन है कैश मार्केट्स में। ये अभी आपको सिर्फ एफ&ओ की परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है इस इंडेक्स की। ये तेज़ी है, और शायद ही कहीं आपने इतनी कंसिस्टेंटली बाय कॉल्स आती हुई दिखी हो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में जितनी आपने सीएनबीसी आवाज़ में आती हुई देखी। चलिए समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको वो 2 या 3 स्टॉक्स सुझाएंगे जो डीलिंग रूम चेक्स में HNIs के लिए खरीदे या बेचे जा रहे हैं। जुड़ते हैं आपसे थोड़ी देर में।